जय हिंद साथियों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल माँ आर्ट्स जोन में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में ललन टॉप प्रश्नों का सीरीज लेकर आया हूं, जो सीधे पेपर में छपेगा। ठीक है, इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अब जाकर देख सकते हैं लघुत्तरीय प्रश्न का, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अब जाकर देख सकते हैं सीधे पेपर में छपने वाली प्रश्नों की। ठीक है, आज का ऊर्जावान होगा, मुझ पर तरस मत दिखा ए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। क्या? मुझ पर तरस मत दिखा ए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा क्योंकि अभी तुझसे हारा नहीं हूँ। इस शिद्दत के साथ पूरे बने रहिए, इस ऊर्जावान के साथ, और बिहार बोर्ड के पेपर में आग लगा दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न जानेंगे। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। एक क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में, कई बार ये पूछने की संभावना भी रहेगी। इसका उत्तर हो जाएगा, बिहार में नील उत्पादन की स्थिति बहुत दयनीय थी। बिहार में नीलहे गोरे द्वारा 3 व्यवस्था प्रचलित की गई थी, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी, जिसके कारण उनकी स्थिति खराब होती जा रही थी। बिहार में 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जैबर के नेतृत्व में किसान सभाओं का गठन हुआ, और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा का विधिवत स्थापना की। एंड देखा जाए तो बिहार में किसान पे नज़र डाली जाती है तो किसान सबसे ज़्यादा त्रस्त थे नील की खेती को लेकर, गोरे नीलहे के द्वारा। जो चंपारण की हाल बताई जाती है, उनके वहाँ पे एक प्रथा ला दी गई, इसका नाम था 3 प्रथा। इस प्रथा से पूरे किसान जो थे तरस आ गए थे, और हद तो तब हुआ कि इसके लेकर शाह मोहम्मद जुबैर ने मुंगेर में एक सभा बनाया 1922 से 23 में, और फिर सोनपुर में किसान सभा का विधिवत स्थापना किया गया सहजानंद सरस्वती के द्वारा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न जानेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिकरण बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, सुनेंगे। उत्तर में, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव किसी वस्तु का निर्माण हाथों से न कर बड़े बड़े यंत्रों या मशीनों से की जाती है, तो वस्तु का निर्माण अपार मात्रा में होती है। यही प्रक्रिया औद्योगिक क्रांति कहलाती है, औद्योगिकरण कहलाती है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में आई थी। देखा जाए तो औद्योगिकरण के आने से जितने भी लघु कुटीर उद्योग थे घर में, वो सब बंद हो गए, और उद्योगों से ज़्यादा वस्तु बनना शुरू हो गया, और उस वस्तु को बेचने के लिए बड़े बड़े बाज़ारों की आवश्यकता पड़ी, जिसमें विश्व बाजार भी उभर कर सामने आया था। ठीक है, यह सर्वप्रथम कहाँ आई थी? तो इंग्लैंड में आई थी औद्योगिक क्रांति, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसका उत्तर हो जाएगा, 17वीं शताब्दी तक बड़ी संख्या में व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी भी हिंद चीन पहुंचने लगे। 1862 ईस्वी में फ्रांस अपने सैन्य बल से अनाम पर अधिकार कर लिया, और 1863 में कंबोडिया के साथ साथ तोकिन पर भी अपना अधिकार कर लिया। इसी तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस के अधीन हो गया। यानी देखा जाए तो हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन किस तरह हुआ, तो फ्रांस हिंद चीन में आस्ते आस्ते प्रवेश किया, अचानक प्रवेश नहीं किया। वो देखा जाए तो 1862 में पहले अपने सेना को 1862 में फ्रांस ने अपने सेना को बल देकर अनाम पर पहले अधिकार कर लिया। अनाम देखा जाए तो हिंद चीन का बहुत बड़ा क्षेत्र था। उसके बाद अनाम के करने के बाद 1863 में कंबोडिया के साथ साथ तोकिन पर भी अपना अधिकार कर लिया, और इस प्रकार संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस के अधीन हो गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि बायोदाई कहाँ के शासक था, तो कहेंगे अनाम के। ठीक है, और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। अगला प्रश्न है 4 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा होती है? आपके इकोनॉमिक्स के प्रश्न होंगे। उत्तर होगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होती है, जिसको इंग्लिश में CSO कहा जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इस संस्था की स्थापना 1951 में की गई थी। इसके बाद केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय के आंकड़े के संकलन करने के लिए किया गया था। देखा जाए तो ये जो CSO था,
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका स्थापना करने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि भारत के जो नेशनल इनकम होते थे उसको गिनने का काम करता था, उसका देखरेख यही करता था, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न जानेंगे 5 नंबर, ये पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न होंगे। महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, स्टार लगा लेंगे। उत्तर होगा नगर निगम में एक महापौर होते हैं, महापौर का चुनाव निगम परिषद के सदस्य अपने बीच से ही करते हैं। महापौर निगम परिषद का सभापति होता है। महापौर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। महापौर शहर का प्रधान होता है, इसलिए वे शहर में आए हुए अतिथियों का स्वागत नगर की ओर से करते हैं। अगर मान लीजिए महापौर नहीं रहेंगे तो जितना भी कार्य होगा कौन करेगा, तो उप महापौर करेगा। तो याद रखेंगे बिहार बोर्ड में दोनों प्रश्न आने की संभावना रहेगी, महापौर क्या है या उप महापौर। ठीक है, महापौर फिर से जान लेंगे एक बार, नगर निगम का एक सदस्य होते हैं और उसी सदस्य में से चुना जाता है और उनको चुनकर महापौर बनाई जाती है और महापौर नगर निगम का सभापति होता है। क्वेश्चन 1 नंबर यह भी पूछा जा सकता है कि नगर निगम के सभापति कौन होते हैं, तो कहेंगे महापौर होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और ये महापौर शहर का प्रधान भी होते हैं और जितने भी शहर में बाहरी व्यक्ति जो आते हैं, बाहरी जो अतिथि आते हैं, उनका देखरेख, उनका स्वागत करने का काम यही साहब करते हैं, याद रखेंगे महापौर। ठीक है, आज के इतना ही प्रश्न रहा और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए। और आपको शेयर करने से आपका दोस्त का जीवन बन जाता है तो आप उसके जीवन का एक बहुत बड़ा पहलू बन सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।